बात कर रहे थे शिफ्टिंग की कि शिफ्टिंग क्या है। शिफ्टिंग है कि किसी एक काम पर से हटाकर किसी एक काम को कर रहा हो अगर आपका बच्चा, तो एक काम से हटाकर दूसरे काम पर लगाना, शिफ्ट करना, तो शिफ्टिंग है। जैसे बच्चा अपने मगन होकर किसी काम को खेल रहा है या किसी काम को कर रहा है, हम अपनी आवश्यकता अनुसार या अपने टाइम के अनुसार गए और बच्चे को उठाकर खाना खिलाने लगे, कपड़े चेंज करने लगे, नहाने लगे। इससे बच्चा इरिटेट होता है और बहुत परेशान हो जाता है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, ये अपना जो मन में आया मेरे साथ कोई भी कुछ भी करता है। तो जब आप उससे काम करने या बात करने की कोशिश करते हैं कुछ, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या आपको इग्नोर करता है। ऐसे में हमें पहले अपनी बात उन तक पहुंचानी होती है, उन तक कम्युनिकेट करके फिर किसी काम को कराना है। और इसको कराने में ये हमारे 3 जादुई शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो क्या है? फिनिश, बाय और वेट। तो जब हम किसी भी काम को करा रहे हैं या बच्चा को अपने आप में खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करने से पहले हम उससे बात करेंगे कि अब ये काम फिनिश हो गया। थ्रू जेस्चर भी बताना है कि फिनिश, ऐसे दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ के सिखाना है, ये काम फिनिश हो गया, अब हम नेक्स्ट ये काम करने जाएंगे। फिर उसके सामान को उठाकर रखेंगे या बच्चे को वहां से हटाएंगे। तो फिनिश। फिर आप खाना भी खिला रहे हैं तो खाना खा लिए, अब खाना फिनिश हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? कटोरी को बाय बाय कर देना है, कटोरी रख देंगे तो खाना फिनिश हो गया, कटोरी को बाय बाय कर देंगे। या कोई खिलौने से खेल रहा है तो अब ये खेल हमारा फिनिश हो गया, अब हम लोग बाय कर देंगे। तो इस तरह से हम हर चीज को, हर उस वस्तु को जिससे काम कर रहे हैं उसको फिनिश करेंगे, बाय करेंगे। वेट की बारी आती है। तो वेट कैसे? आप ये जानते होंगे या कोई बच्चे या ज्यादातर बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, उनको जो चाहिए वो चाहिए, या हम ये कहें कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। तो वो बस ये जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं आप हमको समझ लो, आपको हम समझेंगे नहीं, आप हमको समझ लो। और क्यों ना कहें, जब से जन्म हुआ है तब से माँ या घर वाले सब उनकी बातों को समझते जाते हैं। वो जस्ट थोड़ा हाथ खींचते हैं या रोने लगते हैं या कुछ भी, तो वो उसी तरह से अभिव्यक्ति, रोना, हाथ खींचना, पटका जाना, बिहेवियर प्रॉब्लम शो करने से उसका सब काम होता रहा। तो वो अभी भी यही करता है। तो वो वहाँ हम जो कह रहा है बच्चा, उसको जरूरी नहीं है कि तुरंत उसकी बात मान लें। थोड़ा हम उसको कम्युनिकेट करने या समझाने की कोशिश करें कि थोड़ा वेट करो, अभी देंगे। आप जेस्चर का भी यूज करेंगे, वेट करो। नहीं करता है वेट, दोनों हाथों को ऐसे उसके हाथों को बोलेंगे फोल्ड करो और वेट करो। मतलब बच्चा समझ जाए कि जब हम हाथ फोल्ड कर लेते हैं तो वेट करना इसको कहते हैं। तो आप अपना जेस्चर दिखाएंगे, बच्चे का हाथ फोल्ड करेंगे, फिर उसको जो भी वस्तु मांग रहा है देने लायक है तो जरूर से जरूर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर वो वेट करना सीखता जाएगा। किसी भी चीज को हम दे सकते हैं तुरंत, तो भी तुरंत उसके मांगने से नहीं देंगे। सबसे पहले कहेंगे वेट करो, अभी देगी मम्मा, थोड़ा वेट करो। अच्छा, धीरे धीरे वेट करना सीख जाता है। तो ये जो फिनिश, बाय और वेट, ये बहुत ही बच्चे की जिंदगी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब वो ये समझ जाता है, थोड़ा सा आप बोलते हैं, रुकता है, आपको भी अच्छा लगता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है कि मैं शांत हूँ फिर भी हमको चीजें मिल गई। तो हम ये 3 चीज सिखाएंगे। एक और काम करेंगे कि हम झूठ बहुत बोलते हैं। बच्चा का जो हाई इंटरेस्ट है उसको कहते हैं चलो देंगे, चलो घूमने जाएंगे, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है और आपके बताए हुए काम को कर लेता है। लेकिन आप घूमने नहीं जाते हैं, आप बोलते हैं चॉकलेट देंगे, देखो मेरे पास चॉकलेट है, तुम बोलो या तुम ऐसा करो, हम चॉकलेट देंगे। वो करके एक बार दिखा देता है, आप चॉकलेट नहीं देते क्योंकि आपके पास चॉकलेट होता नहीं है हर समय, या हर समय इतना चॉकलेट क्यों खाएगा बच्चा, आप नहीं देते हैं। इस तरह से बच्चे का आप पर से विश्वास हट जाता है। तो आपको क्या करना है? विश्वास हट जाता है तो वो आपको जो बात को समझ भी रहा है आपको,
उसमें भी आपको इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता है। फिर आपको लगता है कि ये समझता तो है लेकिन बोलता नहीं है या रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो पहले हम खुद सुधरेंगे, हम खुद बदलेंगे, बच्चा हमारा बदल जाएगा। तो झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। जो आप कहते हैं उस अपने वादे को पूरा कीजिए, तो आपका बच्चे का आप पर भरोसा बढ़ेगा। तो ये चार चीजें अगर आपका बच्चा सीख जाता है तो आपकी प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो जाती है। कि वो आपको सुन रहा है, आप कह दे रहे हैं कि इस काम को छोड़ दो तो छोड़ दे रहा है, हो आप बाय कर दे, अब चला गया तो समझ जाता है, जिद नहीं करता है कि दे दो दे दो दे दो चीज़ों को। वो शांत हो जाता है कि अब तो ये रख दिया, अब नहीं मिलेगा, ये चला गया। और एक बार बाय कर दिया, फिर दोबारा जिद करता है तो आपको वो चीज़ नहीं देनी है, फिर नेक्स्ट डे देनी है, या बताना है कि जब पापा आएंगे तब मिलेगा, या कुछ इस तरह से, ताकि वो समझ जाए और काम डाउन हो जाए। ये अगर आप 15 से 20 दिन या 1 महीने इसी वे में काम करते हैं, आपका बच्चा फिनिश बाय वेट को समझने लगता है, तो बिहेवियर प्रॉब्लम में भी बहुत आपको रिलीफ मिलेगी और बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा डेवलप होने शुरू हो जाएगा और वो ध्यान देना शुरू करेगा। और उसके बाद आप जो हम एक्टिविटी बताए हुए हैं शिफ्टिंग के लिए, और जो एक्टिविटी बताए हुए हैं आई कांटेक्ट के लिए, आई सिटिंग के लिए, आई गेज के लिए, सस्टेन अटेंशन के लिए, ये सब वीडियो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में है या रहेगी, मैं डाल दूंगी, और आप उसे ज़रूर देखिए और उस तरह से बच्चे के साथ काम करते रहिए। जो विश्वास करता है, विश्वास की हमेशा जीत होती है। तो हम लोग को विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और काम करना चाहिए।